अभी जो मैं ड्राफ्टिंग दिखाने वाली हूँ कुर्ते के लिए, वो मेरी ही बुक रैपिड एक्स होम टेलरिंग कोर्स बुक है। ये बुक मेरी ही लिखी हुई है। इस बुक के अंदर से ही मैं आपको कुर्ते के लिए जो ड्राफ्टिंग हम बनाने वाले हैं वो दिखाने वाली हूँ। इस तरह से ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है और ये छोटी स्लीव है। ये पूरे इंस्ट्रक्शंस बुक में लिखा है। अगर आप देखना चाहें तो ये आपके पास बुक है तो ये पेज नंबर 148 पे आपको ये इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। कैलकुलेशन हो जाने के बाद पेपर के ऊपर ड्राफ्टिंग बना सकते हैं। 0 to 2 और 1 to 3 कुर्ते की कुल चौड़ाई है, कुल फ्लेयर है नीचे का। इसके लिए 1/4 ऑफ द हिप प्लस 1 से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, जो कि कुल फ्लेयर में थोड़ा सिलाई के लिए जाएगा और थोड़ा ईज के लिए, थोड़ा सा ढीला रखने के लिए, जिसके लिए 0 to 1 कुर्ते की कुल लंबाई होगी और 2 to 3 भी कुर्ते की कुल लंबाई है। कुल चौड़ाई के लिए ये जो नीचे का फ्लेयर हमारे कुर्ते का आता है, इसके लिए चौड़ाई होगी 1/4 ऑफ द हिप प्लस आधा इंच ये स्लिट फोल्ड करके सीने के लिए, और यहाँ पर ईज के लिए आधा इंच काफ़ी है। 1, 3, 2 और 0 को जोड़ लें, जोड़कर इस तरह से रेक्टेंगल शेप बन जाएगा। इसके बाद हम 0 to 4 पॉइंट लगाएंगे आर्म होल लेंथ के लिए। छाती के नाप के चौथे भाग में 1/4 ऑफ द चेस्ट माइनस 1.5 इंच आपके आर्म होल की लंबाई होगी। 0 to 5 का मेजरमेंट होगा शोल्डर के लिए हाफ ऑफ द शोल्डर प्लस 1/4 इंच। 5 to 6 नीचे की तरफ शोल्डर ड्रेप के लिए 3/4 इंच का निशान लगाएंगे। 0 to 7 चेस्ट डिवाइडेड बाई 12, ये नेक विड्थ का निशान आएगा। नेक विड्थ का निशान लगाने के बाद 6 और 7 को ज्वाइन कर दें। 0 to 8 भी बैक नेक लेंथ के लिए 0 to 7 जितना है उतना ही निशान लगाएंगे। 4 to 9 1/4 ऑफ द चेस्ट प्लस 1 इंच फॉर ईज ढीले के लिए और 1 इंच सिलाई के लिए, जोड़कर 4 to 9 का निशान लगाएंगे। 0 to 10 का मेजरमेंट वेस्ट लेंथ है। नेक के पॉइंट से कमर तक की लंबाई जितनी होगी उसका निशान लगाएंगे। 10 to 11 मेजरमेंट कमर के घेरे का चौथा भाग 1/4 ऑफ द वेस्ट प्लस 1 इंच सिलाई के लिए और आधा इंच ईज के लिए, क्योंकि ये फिटेड कुर्ता है, इसमें ज़्यादा ढीला रखना नहीं है। और 1 इंच डार्ट के लिए, ये डार्ट शेप में 1 इंच कपड़ा चला जाएगा। अगर आपके फ्रंट पार्ट में या बैक पार्ट में आप डार्ट नहीं डालना चाहें, कोई एम्ब्रॉयडरी है कुछ है, तो आप ये अवॉइड भी कर सकते हैं। तब 10 to 11 में 1 इंच ना जोड़ें, केवल 1 इंच सिलाई के लिए और आधा इंच ईज के लिए। 10 to 12 का जो मेज़रमेंट है ये 7 इंच है। वेस्ट लाइन से कमर से हिप तक का मेज़रमेंट 12 है। इसके बाद से कुर्ते का ओपन शुरू हो जाता है, स्लिट हो जाता है। तो 12 to 13 कुर्ते के लिए जो हमने कुल चौड़ाई ली थी, ये कुल चौड़ाई का निशान है। का साइड सीम का शेप देने के लिए 13, 11 और 9 को जोड़ दें और 11 पर पॉइंटेड रहने पर यहाँ पर स्मूथ शेप ड्रॉ करें। 0 to 8 पर नेक शेप ड्रॉ कर लें। नेक शेप तरह तरह के ड्रॉ करने के लिए होम टेलरिंग बाय कुसुम शर्मा बेसिक A19 के बहुत से पार्ट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। फ्रेंच कर्व से बहुत तरह के नेक शेप्स ड्रॉ करना सीख सकते हैं। यहाँ पर 23 जो पॉइंट है आर्म होल शेप के लिए, 5 और 22 का सेंटर पॉइंट होगा 23 और 23 से 24 इस तरह से आर्म होल शेप फ्रेंच कर्व की सहायता से ड्रॉ कर सकते हैं। आर्म होल शेप ड्रॉ करने के लिए बेसिक A16 नंबर वीडियो देख सकते हैं, जिससे फ्रेंच कर्व से आर्म होल शेप ड्रॉ करने का तरीका दिखाया गया है। डार्ट ड्रॉ करने के लिए 0 to 14 1/4 ऑफ द चेस्ट प्लस 1 इंच, छाती के नाप के चौथे भाग में 1 इंच जोड़कर निशान लगाएंगे। 14 to 15 का निशान 3/4 इंच होगा। ये जो 14 और 15 का निशान 10 और 17 का और 12 और 16 का निशान 3/4 इंच होगा। ये इसलिए 3/4 इंच सभी के लिए कॉमन है क्योंकि यह बस्ट के बीच का जो डिफरेंस है निप्पल टू निप्पल, ये 7.5 इंच होता है, ये उसका आधा है। तो
3/4 इंच का निशान लगाएंगे। 17 और 16 को जोड़कर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। 17 to 18 और 17 to 19 आधा आधा इंच का निशान है और डायमंड शेप ड्रॉ करें। 16 18 16 19 और 19 15 18 15 को जोड़कर इस तरह से डायमंड शेप का निशान लगाएं। कटिंग करने के लिए 1 3 13 11 ये स्मूथ शेप के साथ, 9 23 ये बैक आर्म होल शेप, 6 7 और फ्रंट बैक का नेक लाइन 8 तक इस तरह से कट करेंगे। बैक के बाकी के बहुत सारे मेज़रमेंट बिल्कुल कॉमन होंगे, जो डिफरेंस है वो बता देती हूँ। 0 to 8 फ्रंट का नेक लेंथ आप लगाएंगे 6 से 6.5 इंच का निशान लगा सकते हैं फ्रंट के नेक लेंथ के लिए, और नेक शेप आप अपनी पसंद के अनुसार ड्रॉ कर सकते हैं। आर्म होल शेप के लिए ये पॉइंट से 26 से 27 हाफ इंच, और अगर हेवी बॉडी है तो 3/4 इंच भी ले सकते हैं। ये पॉइंट आप 6 27 और 9 पर इस तरह से फ्रेंच कर्व रखेंगे और फ्रंट आर्म होल शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगी कि फ्रेंच कर्व 9 पॉइंट तक टच करे ज़रूरी नहीं है। ये 9 और ये वाले लाइन पर यहाँ तक भी टच करे तो आपका फ्रंट आर्म होल शेप करेक्ट आ जाता है। डार्ट के लिए 15 से 1 इंच नीचे डाउन की तरफ से निशान बनाएंगे। ये जो 19 और 18 वाले पॉइंट है ये 1 इंच नीचे तक पर ही जोड़ेंगे, नीचे वाला निशान सेम रहेगा। पार्ट की भी कटिंग पेपर पर आप 1 3 13 11 9 फ्रंट आर्म होल शेप 27 6 7 और फ्रंट आर्म नेकलाइन के साथ कट करेंगे। शॉर्ट स्लीव के लिए पेपर ड्राफ्टिंग बनाएंगे। 0 to 1 स्लीव की लंबाई होगी फोल्ड पे, जितना आप शॉर्ट स्लीव लंबाई लेना चाहें 5 से 6 इंच उतना ले लें। 0 to 2 स्लीव की कुल चौड़ाई होगी 1/4 ऑफ द चेस्ट प्लस हाफ इंच। 0 to 1 और 2 to 3 लंबाई है, 0 to 2 और 1 to 3 स्लीव की चौड़ाई है। स्लीव के लिए कुछ पॉइंट्स लगाएंगे, जैसे कि 4 0 to 2 का सेंटर पॉइंट होगा, 5 0 to 4 का सेंटर पॉइंट होगा, 4 to 6 हाफ इंच का पॉइंट होगा और 6 to 7 1 इंच का पॉइंट होगा। 5 to 8 1/4 इंच लगाइए निशान। 9.2 to 3 का सेंटर पॉइंट होगा। 10 बाँह के घेरे का आधा और उसमें 1 इंच सिलाई के लिए जोड़कर निशान लगाएं। 10 को जोड़ें। इसके साथ ही आर्म होल शेप बनाने के लिए सीधी स्केल स्ट्रेट स्केल से पॉइंट्स जोड़ें। बैक आर्म होल शेप के लिए 9 6 8 और 0 को जोड़ें। होल शेप के लिए 9 7 8 को जोड़ें और इसके बाद 8 6 या 7 पर ये पॉइंटेड निशान आएगा तो इसको स्मूथ बनाएं। कट करने के लिए 1 10 9 6 8 0 पर कट करें। ये बैक आर्म होल शेप के लिए कट हो जाएगा। इसके बाद फोल्ड खोल लें। फोल्ड खोलने के बाद फ्रंट आर्म होल शेप की कटिंग करें, जो कि 9 7 8 0 पर होगी। 3/4 लेंथ स्लीव की ड्राफ्टिंग पेपर पर बनाएं इस तरह से। 0 to 1 और 2 to 3 स्लीव की लंबाई है, करीब 16 to 17 इंचेस लंबाई आती है। लंबाई में 1 इंच आप नीचे फोल्ड के लिए जोड़कर निशान लगाएं। 0 to 2 और 1 to 3 स्लीव की कुल चौड़ाई है 1/4 ऑफ द चेस्ट प्लस हाफ इंच। 0 2 3 और 1 को जोड़कर एक रेक्टेंगल शेप बना लें। शेप शॉर्ट स्लीव की तरह ही बनेगा। 4 0 और 2 का सेंटर पॉइंट है, 5 0 और 4 का सेंटर पॉइंट है, 5 to 6 1/4 इंच है, 4 to 7 हाफ इंच है, 7 to 8 1 इंच है। यहाँ पर 2 to 9 का निशान जितना 2 to 4 है, 2 to 4 है उतना ही 2 to 9 है, और इसी तरह से 0 to 10 भी उतना ही है जितना 2 to 9 है। 9 और 10 को स्ट्रेट लाइन के साथ जोड़ दें। 11 1 और 10 का सेंटर पॉइंट है। लेंथ स्लीव के लिए एक एक्स्ट्रा मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। स्लीव बॉटम मेज़रमेंट नहीं चाहिए होगा, लेकिन एल्बो कोहनी के घेरे के मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी,
क्योंकि ये स्लीव कोहनी को क्रॉस करेगा और कोहनी एल्बो जो है वो फोल्डिंग एरिया है, इसलिए फोल्डिंग एरिया के को कंफर्ट रखने के लिए एल्बो के घेरे का नाप 3/4 लेंथ स्लीव के लिए ज़रूर लें। 7 to 12 जो मेज़रमेंट है ये हाफ ऑफ द एल्बो मेज़रमेंट जितना घेरा है उसमें 1 इंच ढीले के लिए, ईस के लिए और आधा इंच सिलाई के लिए, क्योंकि जो लंबाई वाली स्लीव होती है उसमें सिलाई के लिए ज़्यादा कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। 1/2 इंच सिलाई के लिए और 1 इंच ईस के लिए। 1 to 13 का जो मेज़रमेंट है ये जितना 1 to 12 का मेज़रमेंट होगा उससे 1 इंच कम ले लेंगे 1 to 13, या फिर आप ढीला रखना चाहें तो एक आधा इंच भी कम ले सकते हैं। तो आपके कंफर्ट के हिसाब से 1 to 13, 1 to 12 से आधा या 1 इंच कम लेकर मेज़रमेंट लगा दें। 12 और 9 पॉइंट को ज्वाइन करें और 12 पर अगर पॉइंटेड आए तो थोड़ा सा स्मूथ शेप दें। शॉर्ट स्लीव की तरह ही ड्रॉ करेंगे। 9-7-6-0 पर बैक आर्म होल शेप और 9-8-6 पर बैक फ्रंट आर्म होल शेप के लिए ड्रॉ करें। 6 और 7 पर स्मूथ शेप दे दें। की कटिंग होगी 1, 13, 12, 9, 7, 6, 0 पर। फोल्ड खोल लें, फोल्ड खोल कर फ्रंट आर्म होल शेप की कटिंग करें 9, 8, 6 और 0 पर। पेपर कटिंग करने के बाद कपड़े पर भी कटिंग कर सकते हैं। तो कपड़े पर कटिंग कर लेने के लिए प्रिंट का ध्यान रखें, उल्टा सीधा का ध्यान रखें और फोल्ड का ध्यान रखें। तो इस तरह से फ्रंट और बैक की कटिंग कर लेंगे कपड़े के ऊपर। अगले वीडियो में डार्ट मार्किंग, उसके बाद स्टिचिंग का तरीका देखेंगे। कपड़े का एस्टिमेशन लगाने के लिए कुर्ता के लिए आपके जितनी भी लंबाई है, लंबाई को दोगुना कर लें। जैसे कि अगर लंबाई आप इंचेस में नापते हैं तो यहाँ पर मेरे पास 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर कपड़ा होता है, जिसके लिए 39 इंच लेंथ अगर आपकी है तो 1 मीटर कपड़ा लग जाएगा। इसको दुगना करेंगे, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए, तो 2 मीटर कपड़ा हो गया। और इसके बाद अगर स्लीव शॉर्ट है तो इधर उधर से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर लंबी स्लीव है तो एक स्लीव के लिए आधा मीटर कपड़ा और ऐड करेंगे। तो इस तरह से कपड़े का हिसाब लगाया जा सकता है कि कपड़ा कितना चाहिए। अगर 42 लेंथ है तो उसके हिसाब से आप इसको 1.7, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर कपड़ा एक पार्ट के लिए लगेगा, तो 2 मीटर 20 सेंटीमीटर आपका कुर्ते के लिए लगेगा। और इसके साथ स्लीव की आपकी कितनी लंबाई होती है उसमें करीब आधा मीटर और ऐड कर लेंगे। अगर लंबी है तो शॉर्ट स्लीव निकल जाएगी। इतने समय कपड़े के प्रिंट का ज़रूर ध्यान रखें, उस पर वर्क कैसा है उसका ध्यान रखें। फिटेड कुर्ता है ये, इसके लिए एक सिंपल सी लेआउट मैं बना के बता रही हूँ आपको। ये कपड़ा इस तरह से फोल्ड पे रहेगा, तो आप ये फ्रंट पार्ट इधर रख लें, ये फोल्ड नीचे की तरफ फ्लेयर पार्ट रखें और बीच में नेक पार्ट रखें, ये बैक पार्ट आ जाएगा और एक ये स्लीव आ जाएगा। इस तरह से रखें और ये जो बीच का पार्ट है यहाँ पर से नेक स्ट्रिप निकाल सकते हैं। कुर्ते की मेज़रमेंट कैलकुलेशन में या ड्राफ्टिंग में या कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर क्वेश्चन का आंसर दूंगी। कुर्ते की ड्राफ्टिंग बना लें और कपड़ा जितना कट कर सकते हैं उतना कट कर लीजिए। नेक्स्ट में हम मार्किंग करेंगे और स्टिचिंग शुरू करेंगे।